अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम बात करेंगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मकाम व मर्तबा और मुख्तसर तारफ़। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। जैसा कि आपके लक़ब से ज़ाहिर है कि आप तमाम आइमा के मुकाबले में सबसे बड़े मकाम व मर्तबे पर फायज़ हैं। इस्लामी फ़िक़्ह में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का पाया बहुत बुलंद है। आपका असल नाम नुमान बिन साबित बिन ज़ोता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप 80 हिजरी बमुताबिक 699 में कोफा में पैदा हुए। आपने फ़िक़्ह की तालीम अपने उस्ताद हमाम बिन अबी सुलेमान से हासिल की। आपके उस्ताद का सबसे पहला तबका सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आप इस एतबार से मुनफरद हैं कि आप ताबई हैं। आपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इल्म हदीस हासिल किया। आपके अलावा इमाम मालिक समेत आइमा हदीस और आइमा फ़िक़्ह में कोई इमाम भी ताबई नहीं था। आपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बराह रास्त ज़ियारत की और उनसे अहादीस नबवी का समा किया। इमाम आज़म ने इल्म हदीस के हसूल के लिए 3 मकामात का बतौर ख़ास सफ़र किया। आपने इल्म हदीस सबसे पहले कोफा में हासिल किया क्योंकि आप कोफा के रहने वाले थे और कोफा इल्म हदीस का बहुत बड़ा मरकज़ था। गोया आप इल्म हदीस के घर में पैदा हुए, वहीं पढ़ा। कोफा के सबसे बड़े इल्म के वारिस इमाम आज़म खुद बने। दूसरा मुकाम हरमैन शरीफ का था जहाँ से आपने अहादीस अखज़ की और तीसरा मुकाम बसरा था। इमाम अबू हनीफ़ा ने तकरीबन 4000 उस्ताद से इल्म हासिल किया। एक दफ़ा हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के माबैन झगड़ा पैदा हो गया। हर गिरोह अपने इमाम की फजीलत का दावेदार था। हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों के दरमियान फ़ैसला किया और इसहाब शाफ़ई से फरमाया, पहले तुम अपने इमाम के उस्ताद गिनो। जब गिने गए तो 80 थे। फिर उन्होंने अहनाफ से फरमाया, अब तुम अपने इमाम की उस्ताद गिनो। जब उन्होंने शुमार किए तो मालूम हुआ वो 4000 थे। इस तरह उस्ताद के अदद ने इस झगड़े का फ़ैसला कर दिया। आप फ़िक़्ह और हदीस दोनों मैदानों में इमामुल आइमा थे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के 1000 के करीब शागिर्द थे, जिनमें 40 अफराद बहुत ही जलीलुल मर्तबत थे और वो दर्जाए इज्तिहाद के पहुँचे हुए थे। वो आपके मशीरे ख़ास भी थे। उनमें से चंद के नाम ये हैं: इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद बिन हसन अल शेबानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हमाद बिन अबी हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़फ़र बिन हज़ील रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दाऊद बिन नसीर रहमतुल्लाह अलैह। आपकी चंद किताबें दर्ज झैल हैं: अल-फ़िक़्ह अल-अकबर, अल-फ़िक़्ह अल-असबत, वसीयतुल इमाम अबी हनीफ़ा। अलावा से कुरान हकीम के बाद सही तरीन किताब सहीहुल बुखारी के मौलिफ़ इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी और दीगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन किराम रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्दों के शागिर्द थे। आप नहायत ज़हीन और कवी हाफ़िज़ा के मालिक थे। आपका ज़हद व तक़वा, फ़हम व फ़रासत और हिकमत व दनाई बहुत मशहूर थी। आपने अपनी उम्र मुबारक में 7000 मरतबा ख़त्म कुरान किया। 45 साल तक एक वज़ू से 5 नमाज़ें पढ़ी। रात के 2 नफलों में पूरा कुरान हकीम ख़त्म करने वाले इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह दिन को इल्म फैलाते और रात को इबादत करते। इनकी हयात मुबारका के लातादाद गोशे हैं। आइमा हदीस
آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے پہاڑ ہیں۔ امام اعظم اپنا طریقہ اجتہاد و استنباط یوں بیان کرتے ہیں: میں سب سے پہلے کسی مسئلے کا حکم کتاب اللہ سے اخذ کرتا ہوں، پھر اگر وہاں وہ مسئلہ نہ پاؤں تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیتا ہوں، جب وہاں بھی نہ پاؤں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے کسی کا قول مان لیتا ہوں اور ان کا قول چھوڑ کر دوسروں کا قول نہیں لیتا۔ اور جب معاملہ ابراہیم شیبی، ابن سیرین اور عطا پر آ جائے تو یہ لوگ بھی مجتہد تھے اور اس وقت میں بھی ان لوگوں کی طرح اجتہاد کرتا ہوں۔ بغداد شریف میں 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش 50,000 کا مجمع تھا۔ اس پر بھی آنے والوں کا سلسلہ قائم تھا، یہاں تک کہ 6 بار نماز جنازہ پڑھانی پڑی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔